हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारी टॉपिक है वो है कि जो हम राजस्थान भूगोल खंड ब सिखवाल मानचित्रावली पब्लिकेशन बुक का जो चल रही थी हमारी, उसमें जो पांचवा टॉपिक था हमारा राजस्थान प्रदेश में अपवाह प्रणाली, उसका खंड ब है, जिसमें राजस्थान प्रदेश से जो अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो की थी, वो थी हमारे राजस्थान प्रदेश में अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा जो टॉपिक है आज का उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या है। इसमें दो पार्ट में हमने पूरा कवर किया है कि भाई राजस्थान से जो जो प्रमुख नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, वो कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या बहाव क्षेत्र है, कितने किलोमीटर की लंबाई है और कि उसका उद्गम स्थल क्या है। तो ये इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऊपर ही ऊपर सबसे पहले जो सबसे पार्ट फर्स्ट है आज का, कि राजस्थान प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी बनास की। पश्चिमी जो बनास है ये रही, ये हमारी पश्चिमी बनास है। ये पश्चिमी बनास जिसे हम जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसकी तरफ है ये पश्चिमी बनास। ये हमारा कच्छ का रण है और मैप में देखें तो ये हमारा अरब सागर है। ये अरब सागर है जो कि खंबात की खाड़ी गुजरात के नीचे जस्ट, और ये कच्छ है गुजरात का। तो इसमें जो अरब सागर में जो सारी नदियां हैं वो कौन कौन सी जाती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी बनास की। जो पश्चिमी बनास है उसका जो उद्गम है, पश्चिमी बनास का जो उद्गम है, देखते हैं ये टॉपिक ये रहा ऊपर। इसका पश्चिमी बनास का उद्गम सिरोही के नया सानवारा, क्या सिरोही के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? सिरोही के नया सानवारा गांव है सिरोही का, उसके निकट अरावली की पहाड़ियों से है। सिरोही से सिरोही में बहकर यह गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। हमारा इसका उद्गम तो हमारे राजस्थान से है, पश्चिमी बनास का, जो कि हमारा सिरोही जिला है और वहाँ पे गांव है नया सानवारा, और अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजस्थान से बहती हुई शुरू होती हुई ये गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। किसमें? बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद लिटिल रन, जिसे कच्छ का रन भी कहते हैं, कच्छ के रन को लिटिल रन भी कहते हैं, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है अब कि भाई पश्चिमी बनास है, इसका उद्गम तो हो गया हमारे राजस्थान सिरोही सानवारा गांव से, नया सानवारा गांव से, और कौन सी पहाड़ियों से है? अरावली की पहाड़ियों से है। और ये प्रवेश कहाँ करती है? गुजरात में बनासकांठा ज़िले में करती है। और इसके बाद में ये क्या है कि लिटिल जो रन है, कच्छ का रन है, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। गुजरात का डीसा नगर इसी नदी पर बसा हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि जो गुजरात का डीसा नगर है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो हमारी जो पश्चिमी बनास है उसके किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सहायक नदियाँ जो कि और जो अपना छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो बाईं तरफ से या दाईं तरफ से जो इसी में जुड़ जाती हैं, मुख्य नदी जो अपनी पश्चिमी बनास है उसमें ही अपना पानी डाल देती हैं, उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे सुकड़ी है, सीपू है, सुकेत है, और इसमें सेवरन है, और खारी है, बलराम है, धारवोल है, गोहलन है, कुकड़ी आदि। तो हमने देखी प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हो गई? सुकड़ी, सीपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, गोहलन, कुकड़ी आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आबू रोड सिरोही, जो कि सिरोही में पड़ता है, पश्चिमी बनास के बाएं किनारे में स्थित है। कहाँ है आबू रोड? जो पश्चिमी बनास जो नदी है उसके बाएं किनारे पे स्थित है। ये हमने बात करी सबसे पहले पश्चिमी बनास के बारे में। अब हम बात करते हैं सोम नदी के बारे में। ये है हमारी सोम नदी। अब
ये हमारी सोम नदी का उद्गम तो यहाँ से है, जो दिखाया गया उदयपुर से। ये है हमारी जाखम नदी का उद्गम स्थल, और ये है हमारी जो माही नदी है उसका उद्गम स्थल है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है इनका सेंटर पॉइंट, जहाँ पे त्रिवेणी बिंदु बोलते हैं, त्रिवेणी पॉइंट बोलते हैं, जिसे यहाँ पे तीनों मिलती है। और ये अंत में ये जो पॉइंट है ये अरब सागर में जाके तीनों एक साथ मिलकर ये एक जगह निकलती है और हुई एक अरब सागर में मिल जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, सोम नदी की। तो सोम नदी का ये है उद्गम स्थल, डिस्ट्रिक्ट तो है उदयपुर। और उदयपुर में भी उद्गम स्थल है ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बीछामेड़ा पहाड़ी से। कहाँ से है? सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वो ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बीछामेड़ा पहाड़ी से है। कौन सी पहाड़ी से है? बीछामेड़ा, और ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल से है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो क्या क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं इसके बारे में, इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं सोम नदी के बारे में। सोम नदी के प्रवाह क्षेत्र को याद रखने की सिकवाल ने कुछ ट्रिक दी है। भाई इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, किस किस क्षेत्र से ये बहती है, उसकी ट्रिक दी है। सोम व उदय ऋषि की बम्बी डूंगर में है। क्या? सोम और उदय ऋषि की बम्बी डूंगर में है। अब इसमें से क्या क्या इसमें क्षेत्र याद रखने हैं, जिससे जो प्रवाह क्षेत्र हैं। सोम से है सोम नदी, ऋषि से है ऋषभदेव, बी से है बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, बे से है बेणेश्वर माही, उस उदय से है उदयपुर, बा से है बाबलवाड़ा के जंगल, और डूंगर से है डूंगरपुर। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी। ये इनकी सहायक नदियाँ हैं 4, जाखम, टीडी, गोमती और सारणी। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं सोम नदी की? जाखम, टीडी, गोमती और सारणी। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है। देव सोमनाथ कहाँ स्थित है? सोम नदी के किनारे स्थित है। वापस हम देख लेते हैं क्या कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। जाखम, टीडी, गोमती और सारणी। जाखम, टीडी, गोमती और सारणी। अब हम चलते हैं दूसरी नदी पर। इनका जो सबका जो पॉइंट है लास्ट, वो अरब सागर में मिल रही हैं। उद्गम तो राजस्थान से है, परंतु ये सब मिल कहाँ रही है? ये सब जाकर है जो अरब सागर में गिर रही हैं। अब बात करते हैं जाखम नदी के बारे में। ये जो जाखम नदी है, जाखम नदी का उद्गम स्थल तो ये पॉइंट है जो कि है प्रतापगढ़ में। जाखम, इसके बारे में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये उद्गम तो है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से है। कहाँ से है? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता का मंदिर है, वहाँ की पहाड़ी, मंदिर की पहाड़ी से है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सूकली और करमाई। कौन कौन सी है? सूकली और करमाई इसकी सहायक नदियाँ हैं जाखम नदी की। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। प्रवाह क्षेत्र का भी एक सिकवाल ने इसकी ट्रिक दी है जाखम नदी की। जाखम नदी के प्रवाह क्षेत्र को याद करने के लिए सिकवाल की जो ट्रिक है वो है प्रताप छोटी माता के पास जाबे। प्रताप छोटी माता के पास में जाबे। तो प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, माता से हो गया भंवर माता, बे से हो गया बेणेश्वर, छोटी से हो गया छोटी सादड़ी, और जा से हो गया जाखमिया गांव। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र जहाँ से ये निकलती है। वापस से देख लेते हैं क्या ट्रिक थी। प्रताप छोटी माता के पास जाबे, ये जो जाखम नदी है उसकी प्रवाह क्षेत्र की ट्रिक है सिकवाल के द्वारा बनाई हुई, जिसमें प्रताप है प्रतापगढ़, माता है माता भंवर माता जहाँ से इसका उद्गम है छोटी सादड़ी से, और बे से बेणेश्वर, छोटी से है छोटी सादड़ी, जा से जाखमिया नदी। अब देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी, अब ये है हमारे माही नदी, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है माही नदी का। तो इसके बारे में देखते हैं कि माही नदी को याद करने के लिए सिकवाल की जो ट्रिक है प्रवाह क्षेत्र को, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं जो हमें ये दे रखी है, जिसमें जो ट्रिक है वो है माही धाम में खाकर, माही धाम में खाकर बाडूग से गुजर के खंबात में जा। माही धाम में खाकर
बाडूग से गुजर के खंबात में जा। वापस से, माही धाम में खाकर बाडूग से गुजर के खंबात में जा। इसमें जो प्रवाह क्षेत्र में माही है वह है माही नदी, मैं है महेंद्र झील, बा है बांसवाड़ा, गुजर गुजरात, खंबात खंबात की खाड़ी, धार धार जिला मध्य प्रदेश, खाद खादू बांसवाड़ा, डूग डूंगरपुर और केम्बे की पहाड़ियाँ। वापस से देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर है। माही नदी, माही से माही नदी, मैं से महेंद्र झील, बा से बांसवाड़ा गुजरात, खंबात की खाड़ी, धार जिला मध्य प्रदेश, खादू बांसवाड़ा, डूंग डूंगरपुर, केम्बे की पहाड़ी। ये सब इसके बहाव क्षेत्र हैं, प्रवाह क्षेत्र हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बॉक्स में दिए हैं, इस वाले बॉक्स में जो माही नदी के बारे में दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माही नदी उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ियों के सरदारपुरा के निकट महेंद्र झील से है। कहाँ से है, पहले तो बात करते हैं हम, राज्य है मध्य प्रदेश और उसका भी जिला कौन सा है, धार जिला है। पहाड़ी कौन सी है, ज़्यादातर ये जो नदियाँ निकलती हैं वो पहाड़ियों से ही निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ियों से ही निकलती हैं। बात कर रहे हैं माही नदी की, उद्गम स्थल है इसका राज्य मध्य प्रदेश राज्य से, धार जिले से, अमरोरू की पहाड़ियों के निकट सरदारपुरा, अमरोरू की पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट महेंद्र झील से है। किस झील से है, महेंद्र झील से है। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। इसे आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है, 4 नामों से जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। वापस से, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नामों से जाना जाता है। यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम जो क्रांति थी उसका संबंध भी किससे है, माही नदी से है। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। इस नदी पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम है जो कहाँ स्थित है, बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। त्रिवेणी जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, सोम, जाखम और माही नदी, जिसमें ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी, सोम, जाखम और माही। जब ये मिलकर एक जगह मिलती हैं तो पूरा पानी एक साथ निकल के अरब सागर में डाल देती हैं। और ये कहाँ है त्रिवेणी बिंदु, ये है बेणेश्वर। बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में है। चलो आगे चलते हैं। जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है तथा राजस्थान में 171 किलोमीटर है। यही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़े की सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले तो कि भाई ये जो नदी है, जो माही नदी है, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और ये राजस्थान में 171 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का भी निर्धारण करती है और दोनों को अलग अलग करती है। उसके बाद देखते हैं लोधीसर का नाका। क्या, लोधीसर का नाका डूंगरपुर व कडाना बांध माही नदी पर स्थित है। कडाना बांध और लोधीसर का नाका भी कहाँ स्थित है, माही नदी पर स्थित है। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 56 का मैदान भी कहते हैं। कडाना बांध और लोधीसर का नाका भी कहाँ स्थित है, माही नदी के ऊपर स्थित है। यह तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती है। किन किन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। इसकी सहायक नदियाँ सोम, इरू, जाखम, अनास, चोप, हरण, बाधर, मोरेन आदि हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, वापस से देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। सोम, ईरू,
अनास, चोप, हरण, बाधर, मोरे। मुख्यतः ये नदियां हैं, 8 नदियां। सोम, ईरू, जाखम, अनास, चोप, हरण, बादर, मोरिन आदि ये प्रमुख नदियां हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। इसी प्रकार से पार्ट 2 में बाकी बची हुई नदियां देखेंगे। इसमें अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो मुख्यतः लूनी नदी है कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहाँ से उसका उद्गम स्थल है और उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, और साबरमती के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पूरी नदी है ये हमारी पूरी लूनी नदी है और ये बहकर कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे अंतिम अरब सागर में गिर रही है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लूनी नदी के बारे में। इसका जो उद्गम स्थल है ये लूनी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है अजमेर में। अजमेर से कहाँ से है? अजमेर से है। अजमेर नाग पहाड़ से है। अजमेर के नाग पहाड़ से है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर से ही देखते हैं इस नदी का प्राचीन नाम लवणवती नदी या पुष्कर के पास साकरी नदी, उद्गम स्थल अजमेर तक सरगावती सागरमती नदी, जालोर में रेल या नाड़ा, मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से जानी जाती है। वापस से देखते हैं किन किन नामों से जानी जाती है। इस नदी का प्राचीन नाम तो है लवणवती नदी, पुष्कर के पास साकरी नदी के नाम से, उद्गम स्थल से अजमेर तक इसे सरगावती या सागरमती नदी के नाम से जानते हैं, जालोर में इसे रेल व नाड़ा के नाम से जानते हैं या मीठी खारी नदी के नाम से, मरुस्थल की गंगा के नाम से, या पश्चिमी राजस्थान में इसे पश्चिमी राजस्थान की है सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा है। कालिदास ने इस नदी को, कौन सी नदी को? लूनी नदी को अंतसलीला कहा है। क्या कहा है? कालिदास ने अंतसलीला कहा है। और प्राचीन नाम इसका लवणवती है। पुष्कर के पास इसे साकरी कहते हैं और उद्गम स्थल जहाँ नाग पहाड़ से है अजमेर में, वहाँ से और अजमेर तक इसे सरगावती या सागरमती कहते हैं। जालोर में रेल या नाड़ा या मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा। इसका जल बालोत्रा के धरातल का स्थल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। बाड़मेर तक मीठा, बाद में खारा है। अब इसका जो जल है वो बाड़मेर तक तो मीठा है और उसके बाद में इसका जल खारा है। बालोत्रा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। लूनी नदी के किधर है? दाएं किनारे स्थित है, दाएं तरफ है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान के अलावा गुजरात के कच्छ में, जिसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर है। मतलब कि लूनी नदी की कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के अलावा गुजरात में भी कुछ भाग में ये बहती है। तो राजस्थान में इसका 330 किलोमीटर का भाग है। राजस्थान की लूनी नदी में सर्वाधिक संख्या में उप घाटियाँ सर्वाधिक उपघाटियाँ हैं। तो थार मरुभूमि में राजस्थान की लूनी नदी में एकीकृत जल निकास प्रणाली समाहित है। सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है, हमें याद रखना है। कौन सी परियोजना? सरदार संबंध परियोजना। और इसमें सर्वाधिक घाटियाँ हैं। 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। बाकी का जो भाग है वो
गुजरात में बहता है। 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बालोतरा इसके दाईं किनारे पर स्थित बसा हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। बाड़मेर तक मीठा है, बाद में इसका पानी खारा है और ये बहुत सारे नामों से जानी जाती है। कालिदास ने इसे अंत सलीला भी कहा है। अब लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को याद करने की सिकवाल ने एक ट्रिक दी है, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी ट्रिक है लूनी नाना पाजो व बाबा के पास जाओ। लूनी नाना पाजो व बाबा के पास जाओ, जिसमें ना से है नागपाड़ अजमेर जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, पा से है पाली, बा से है बाड़मेर, फिर बा से है बालोतरा। इससे पहले जल मीठा, बाद में खारा रहता है। बालोतरा से इसका जल क्या रहता है, बालोतरा से पहले तो जब ये उद्गम अजमेर से बहती हुई आती है, बालोतरा तक इसका मीठा जल रहता है और बालोतरा के बाद में इसका जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। उसके बाद में जालोर, ओ से अरब सागर के कच्छ के रण में, नागौर और जोधपुर इसके प्रवाह क्षेत्र हैं। अब लूनी नदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में भी इसने ट्रिक दी है सिकवाल ने हमें। उसका नाम है, उसका जगमी की सासू लून एवं लीला खाकर बाजो। क्या, जगमी की सासू लून एवं लीला खाकर बाजो, ये इसकी ट्रिक है जो हमें सहायक नदियों के लिए दी है। जिसमें जगमी है जैसे है जवाई नदी, मी से है मेठड़ी नदी, सू से है सुकड़ी नदी, लीला से है लीलड़ी, बा से है बांडी नदी, गु से है गैसे है गोहिया नदी, सा से है सागी नदी, लून से है लूनी नदी, खा से है खारी नदी और जो से है जोजड़ी नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। वापस से देखते हैं कौन कौन सी, जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सुकड़ी नदी, लीलड़ी नदी, बांडी नदी, गुहिया नदी, सागी नदी, लूनी नदी, खारी नदी, जोजड़ी नदी। अब हम इसको मैप में देखते हैं। तो ये जो हमें दिया है, ये तो इसका लूनी नदी का प्रमुख उद्गम स्थल है, जो कि उद्गम अजमेर के नागपाड़ से है। अब इसके दाईं तरफ है वो एक जोजड़ी नदी है। ये जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि नागौर जिले के पाडलू गांव है नागौर में, वहाँ से जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल है। जोजड़ी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है ये बॉक्स के अंदर। कि जोजड़ी नदी यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। एकमात्र नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है और इसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। उसके बाद देखते हैं कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी। एक है मीठड़ी नदी, ये इसकी मीठड़ी नदी है, मीठड़ी नदी। उसके बाद देखते हैं जोधपुर से बहती हुई ये आगे प्रवेश करती है बाड़मेर में। इधर पाली की तरफ से सुकड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थल देसूरी पाली के पास से है। पाली से बाईं तरफ से सहायक नदी है सुकड़ी नदी, जिसका उद्गम स्थल पाली जिला है और देसूरी के पास से है जो कि पाली में है। उसके बाद में इसके बाईं तरफ में स्थित है जवाई नदी बाईं तरफ, ये इसका पॉइंट है जो कि पाली जिले से ही है। इसके बारे में दिया है कि जवाई नदी उद्गम इसका पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से है। कौन से हैं, बाली तहसील और गोरैया गांव से है इसका जवाई नदी का उद्गम स्थल। ऊपर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई व छपाई उद्योग है। जो जवाई नदी है उसमें जो प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो रंगाई और छपाई उद्योग है। उसके बाद देखते हैं बाईं तरफ से है एक सागी नदी का उद्गम स्थल जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ी से है। कहाँ से है, जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं हम राजस्थान की जो एक और नदी बच गई है जो कि अरब सागर में गिरती है, वो है साबरमती। ये साबरमती नदी इसका उद्गम स्थल है उदयपुर से है, उदयपुर जिले से
पदराड़ा उदयपुर से है। कौन सी जगह है वहाँ पे? पदराड़ा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, साबरमती। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है, जिसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और जिसमें से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। तो हतमती, पेशवा, वेतरक, वाकल, सेही, माजम, साबरमती की सहायक नदियां हैं, जो सभी उदयपुर डूंगरपुर से निकलती हैं। गुजरात की गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? जो साबरमती है उसके किनारे गुजरात का गांधीनगर बसा है और यह उदयपुर ज़िले से निकलती है। पदराड़ा एक जगह है उदयपुर में, 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, जिसके प्रवाह स्थल है, प्रवाह क्षेत्र बताए हतमती, मेशवा, वितरक, फाकल, सेई, माजम आदि इसकी सहायक नदियां हैं ये प्रमुख। अब लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच जाता है एक हमारा। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इस बॉक्स में दिया है वो है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई के आंकड़े सरकार द्वारा इस नदियों के लिए कराए गए विस्तृत सर्वे WAPCOS की रिपोर्ट के अनुसार, वेबकॉस के रिपोर्ट के अनुसार लिए गए हैं। अतः ये पूर्णतः सही है। इसकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद है। राज्य की नदियों की लंबाई के आंकड़े जो पूर्व में प्रचलित थे, अभी भी अन्य पुस्तकों में दिए गए निम्न प्रकार की, इसी कारण परीक्षा के दृष्टिकोण से निम्न पे ध्यान दें। इन्होंने ये दिया है कि भाई इनकी लंबाई हमने यहाँ से जो रिपोर्ट है ये बुक ने दिया है कि WAPCOS से हमने ये आंकड़े लिए हैं जो इनकी लंबाई के लिए हैं, जिसमें बनास का जो लंबाई का आंकड़ा बताया वो 480 किलोमीटर बताया है, माही का 576 किलोमीटर बताया है और लूनी नदी है उसका 350 किलोमीटर है, बाणगंगा नदी है उसका 380 किलोमीटर है, चंबल का 965 या 966 किलोमीटर बताया है, जिसमें से राजस्थान में लंबाई 153 किलोमीटर या 135 किलोमीटर। तो ये प्रमुख आंकड़े इन्होंने लंबाई के दिए हैं जो कि IMTI कोटा में मौजूद है उसकी रिपोर्ट और WAPCOS की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दिए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम जो अफवाह तंत्र है उसका लास्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।